Hello everyone, this is Priyesh Patel. You all are welcome on the online YouTube platform of प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, अब सबको पता है कि कल GTU ने 5th सेमेस्टर डिग्री का टाइम टेबल दिया है और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस सब्जेक्ट्स आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टाइम टेबल भले ही कंटिन्यूअस पेपर का है, लेकिन कहीं कहीं में छुट्टियां भी आपको मिल रही है। क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उसका टाइम टेबल मैंने देखा तो मैंने देखा कि 3 पेपर कंटिन्यूअस है, बाद में 2 पेपर्स में उनको छुट्टियाँ मिली है। मैकेनिकल ब्रांच का था, लेकिन कल से मैसेजेस ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं कि क्या सर, 2-3 तो ऐसे फ़ोन आए कि सर आपने कोई टीचर से बात की है GTU में। मैंने बोला किसके रिगार्डिंग बात, तो कि जो टाइम टेबल आया। अब टाइम टेबल नहीं आ रहा था तो टाइम टेबल लाने के लिए भी बात करो, टाइम टेबल आ गया है तो टाइम टेबल को चेंज करवाने के लिए भी बात करें। मतलब हम तो ऐसे फ्री ही है कि जब तक आपका टाइम टेबल नहीं आता है तो ट्राई करें टाइम टेबल जल्दी आ जाए, और टाइम टेबल आ जाता है तो भी ट्राई करें कि वो चेंज हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट को स्किप मत करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और साथ में इस संडे एक लाइव सेशन है सुबह 10:30 बजे, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है ये कंटिन्यूअस पेपर में, प्लस क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पेपर लिखने के टाइम, पेपर से पहले, पेपर के बाद में। पूरी कहानी चलने वाली है। 40 से 45 मिनट का आपका टाइम लूंगा, लेकिन लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर भी हम लास्ट 10 मिनट में रखने वाले हैं। तो संडे को मिल जाएंगे, उसकी एडवांस लिंक टेलीग्राम प्रियेश सर विद्यापीठ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका ये कंटिन्यूअस पेपर वाला फंडा है, तो मुझे ये बताओ, क्या GTU ने आपको ऐसा बोला था कि आपकी एग्जामिनेशन इसके बाद नहीं आ सकती है? मतलब आपका जो टर्म एंड था उसके बाद कभी भी आ सकती है। प्लस दूसरी बात, कहीं पे आपको ऐसा बोला गया है कि जब कभी भी टाइम टेबल आता है उसके बाद ही आप आपकी पढ़ाई शुरू करें। जब आपका सेमेस्टर शुरू होता है उस दिन से आपको 1-1 घंटा या 1.5 घंटा आपके स्टडी के लिए देना होता है, ताकि जाके आप फाइनल एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला पाओ, आपका गोल अचीव कर पाओ। अब आपने पढ़ा तो कुछ नहीं है, वैसे भी कोरोना था, कॉलेज जाना नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस थे, अगर थे नहीं थे उसको जाने दो। ऐसा तो कभी बोलना ही मत कि हमारी कॉलेज ने हमें नहीं पढ़ाया। पहली गलती तो आपकी है कि आपके कम नंबर आए थे, उसकी वजह से आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है जिस कॉलेज में पहले से कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। मतलब आपको 11th-12th में या फिर डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो आपकी तो अच्छी कॉलेज मिलती, और अच्छी कॉलेज में पढ़ाई होती है, ये फिक्स चीज है, आप मानो या ना मानो। जितने भी स्टूडेंट्स अच्छी कॉलेज में हैं उन सबके वहां पे पढ़ाई होती है, और जो मिडल एवरेज या फिर बिलो एवरेज है वहां पे भी कहीं कहीं सब्जेक्ट में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। वो आपको ध्यान नहीं देना होता है, आपको एंजॉयमेंट करना होता है। देखो आज मैं ऐसा नहीं है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स मेरे फॉलोअर है तो उनको अच्छा लगे वही बात बताऊंगा। हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे माता पिता है, तो भी हम कहीं पे गलती करते हैं तो हमें डांटते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते। तो आज अगर आप स्टूडेंट्स मेरे फॉलोअर हो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं आपको 2-4 बातें ऐसी बोल भी दूं और आपको ऐसा लगे कि ये सर अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, तो भाई आपके अगेंस्ट हम नहीं है, हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। क्योंकि हमने जो गलतियां हमारी लाइफ में की है, अगर आप वही गलतियां वापिस करोगे तो फिर हम बोलते हैं ना कि भाई इसमें बहुत सारे संघर्ष करने के बाद इस पोजीशन पे आए, तो आपको उससे ज्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम आपको पहले से बता दें तो आपको जितने भी संघर्ष कम करने पड़े तो हमारे लिए तो अच्छी चीज है। तो अगर आपको कहीं पे गलत लगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी ही मांग लेता हूं, 2 हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, क्योंकि गलत लगेगा। क्योंकि आप इंजीनियरिंग में आने के बाद बस ऐसा ही सोचते हो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जैसे दिखाते हैं वैसी ही हमारी कॉलेज लाइफ होनी चाहिए, तो भाई ऐसी कॉलेज लाइफ नहीं होती है। कोई भी सेमेस्टर जब शुरू होता है तब पहले दिन से आपको उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए या 2 घंटे पढ़ाई के लिए देने होते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम आ सकती है। दूसरी चीज, आपकी 5th सेमेस्टर की एग्जाम की डेट्स कब आएगी। आपने भी मुझे बहुत सारे मैसेज किए होंगे, नहीं किए थे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने किए थे कि नहीं किए थे। और अब जब डेट आ गई है तो आप उसको चेंज करवाने पे क्यों तुले हो? जब आप डेट का पूछ रहे थे उसका मतलब क्या था कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब जल्द से आपको एग्जाम देनी है और 6th सेमेस्टर में स्विच ओवर होना है। ये आपकी सोच हो सकती है। अगर आपकी पढ़ाई हुई ही नहीं थी तो टाइम टेबल के बारे में सोच क्यों रहे थे, डेट्स के बारे में सोच क्यों रहे थे? जब आप डेट्स के बारे में सोच रहे हो उसका मतलब यह हुआ कि आपकी पढ़ाई हो चुकी थी, तो GTU ने आपको दे दी एग्जाम, और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत तो टाइम दिया है, 8, 9, 10, 12 दिन का आई थिंक टाइम दिया है, तो उसमें तो अब आपको रिवीजन ही करना है। ऐसा कहीं पे लिखा है कि टाइम टेबल आने के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं हम? तो क्यों आप लोग ऐसे सिचुएशन में जानबूझ के जाते हो कि पता है कि यहाँ पे कीचड़ है, तो कीचड़ में जाओगे तो आपके ऊपर ही कीचड़ लगेगा, भाई बाजू वाले के ऊपर नहीं लगने वाला है। और ગુજરાતીમાં તો કહેવત છે કે આગ લાગે ને ત્યારે જ કૂવો ખોદવા બેસે, તો આ તમે લોકો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું. આગ લાગી તો કૂવો ખોદવા બેસો પણ ખબર પડી તો 10 દિવસમાં કૂવો નહીં ખોદાય.
10 દિવસમાં કૂવો નહીં ખોદાય એટલે ભાગવાનું ચાલુ કર્યું. અને એમાં બી ઘણા બધા ઇન્સ્ટાગ્રામના હેન્ડલ્સ તમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. જીટીયુ ને મેલ કરો, જીટીયુ ને એટલે જીટીયુ નવરી જ બેઠી છે તમારા બધાના મેલના રિપ્લાય આપવા, કાં તો તમારા બધાના मेल वांचवा માટે. जीटीयू को कोई दूसरे काम नहीं है. अब ऐसा मत बोलना जीटीयू ने इतने कम टाइम दिया है पढ़ने का. जीटीयू ने कम टाइम नहीं दिया. 5th सेमेस्टर कब शुरू हुआ आप देख लो, उस दिन से आपको पढ़ना होता है. जब टाइम टेबल आता है तब नहीं पढ़ना होता है. तो एक्सक्यूज देना क्यों जिंदगी में, हर बार क्यों एक्सक्यूज देते हो? जॉब नहीं मिलती तो भी एक्सक्यूज, टाइम टेबल जल्दी नहीं आता तो भी एक्सक्यूज, टाइम टेबल आ जाता है तो भी एक्सक्यूज. हर एक चीज में आपको प्रॉब्लम है. मानता हूं कि जीटीयू की कहीं पे गलतियां होती हैं टाइम टेबल नहीं देने में, लेकिन अब तो टाइम टेबल दे दिया तो एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है? और अब छोटे तो बच्चे हो नहीं, पहले सेमेस्टर वाले तो हो नहीं, आप तो आ गए हो 5th सेमेस्टर में, तो 4 सेमेस्टर तक क्या घास काटा है कॉलेज में जाके? इतना भी आपको नहीं पता चलता कि भाई आप अच्छे से मार्क ला सको? और लाइफ के कौन सी एग्जाम आपको बोल के आने वाली है कब पता? ये तो छोटी छोटी एग्जामिनेशन है 2.5 घंटे की. जिंदगी में कभी ऐसी एग्जामिनेशन बिना बताए आपके घर पे आ जाएगी, आपको भी नहीं पता होगा. उनको जाके पूछना जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना में खो दिया है, क्या उनको पता था खो दिए? तो भी अकेला बैठ के पढ़ेगा अभी एग्जाम में. तो क्या वो रोता रहेगा कि मेरे माता पिता नहीं, मैं जिंदगी में क्या करूं? उसके लिए तो ये सबसे बड़ी जिंदगी की एग्जाम हो गई. तो आज के बाद पहली चीज, जब कभी भी सेमेस्टर शुरू हो ना, उस दिन से पढ़ाई शुरू करो. जब टाइम टेबल आए उस दिन से पढ़ाई शुरू मत करो. और टाइम टेबल नहीं आता तो रो मत. अगर आपको में दम नहीं है एग्जाम देने का तो टाइम टेबल करके हमें भी मैसेज करते रहते हो इंस्टाग्राम में हर एक जगह पे. तो अगर औकात नहीं है ना तो फिर मैसेज की बात मत करो, टाइम टेबल की बात मत करो. जब औकात में आ जाओ ना, पढ़ाई करने लायक हो जाओ, पढ़ाई हो जाए, उसके बाद मैसेज करो कि 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर ये सेमेस्टर का टाइम टेबल कब आएगा. क्योंकि मैंने देखा जितने जितने स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए थे कि टाइम टेबल कब आएगा, अब वही ने कल मैसेज किए हैं कि सर अब टाइम टेबल में कुछ चेंज हो सकता है. मैंने ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखा कि ये भाई साहब ने पहले टाइम टेबल के लिए मैसेज किया था. क्योंकि दम है नहीं अपने में. एक तो 3-4 पेपर कंटिन्यूअस आ गए, उसमें तो रोने लगे हो आप. पहले जब जीटीयू एक एक पेपर में 7-7, 8-8 हॉलीडेज देता था तब आप ऐसा बोलते थे एक मंथ तक हमारी एग्जाम चलती है, बीच में इतनी सारी छुट्टियों की क्या जरूरत है. अब जब छुट्टियां नहीं दी है तो भी आपको प्रॉब्लम. तो क्या आपको बोले कि टाइम टेबल आप सेट कर दो? क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम टेबल सेट किया है तो उनका भी भाई 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर है, उसमें रेगुलर है, रेमिडियल है, नए सिलेबस वाले, पुराने सिलेबस वाले, कितनी जफामारी उनको भी हैंडल करनी होती है भाई. तो इतने कम टाइम में सबका टाइम टेबल सेट करना है. वैसे भी कोरोना का प्रॉब्लम है. जब गुजकेट की एग्जाम एक दिन में 3 पेपर होते हैं तो 12th साइंस में जाके आपने क्यों 3 पेपर दिए थे? बोलना था ना तब जाके कि सर एक दिन फिजिक्स रखो, एक छुट्टी के बाद केमिस्ट्री रखो, एक छुट्टी के बाद मैथ्स रखना या फिर बायोलॉजी रखना. तब क्यों देते हो? एक साथ 2-2 पेपर देते हो उसमें. तो फिर 1 घंटे के बाद दूसरा मैथ्स का होता है, बायोलॉजी वालों को तो तुरंत होता है, तब जाके वहां पे क्यों नहीं बोलते हो? और ये जो मैसेज करने का आपको सिखा रहे हैं ना, वो टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है. अलग अलग करके मैसेज करना. मुझे कल उसके भी फोन आते हैं कि सर ऐसा करना चाहिए. अरे भाई क्यों इस जमेले में पढ़ रहा है? उतना करने में उससे अच्छा है तो उतने टाइम 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे तेरे, अगर नहीं किया है कुछ तो छोड़ो यार ये सब करना. आप छोड़ो, रोना धोना छोड़ो. जिंदगी में आगे इतनी सारी एग्जाम आने वाली है, आपको पता भी नहीं होगा. एट अ टाइम आपकी एग्जाम आ जाएगी और कब पता भी नहीं होगा, आपकी एग्जाम में आप ऊपर भी चले जाओगे. कोई जिंदगी कुछ बोल के नहीं आती है. तो ये सब में से आपको सीखना है कि भाई 12 दिन में एग्जाम आई है, अगर ये 12 दिन में आप अच्छे नंबर ला देते हो तो इतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा ना कि आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम कल भी आ जाएगी ना तो आप टेंशन नहीं लोगे. बहुत सारी जॉब में ऐसा होता है, आप एट अ टाइम जब जॉब वो बोलते हैं कि आज से ज्वाइनिंग करोगे, तो आप क्या ऐसा बोलोगे सर मैं तो मेल डाल दूं सर 1 वीक के बाद मुझे जॉब मिलेगी? नहीं देते वो लोग जॉब. देखो अपॉर्चुनिटी लाइफ में कब आती है पता नहीं होता है, आपको पकड़ना उसको होता है, वो आपके हाथ में होता है. फिर दूसरी बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती. क्रिकेट के बॉल जैसा है, 6 बॉल आते हैं ना, कौन से बॉल में 6 लगेगी आपको नहीं पता है, लेकिन ट्राई सब बॉल पे आपको करना है. अगर अच्छा ट्राई नहीं किया तो कभी भी आउट भी हो सकते हो, कभी आउट भी हो सकते हो. तो ये लाइफ की गेम आ रही है 1 by 1, बस सामने मेहनत करनी है. और जिंदगी में ऐसी गेम कभी मत खेलो जिसमें पता हो कि हम जीतने वाले हैं. ऐसी गेम खेलो कि जिसमें पता हो कि हम हारने वाले हैं और फिर उसमें आप जीत के दिखाओ तो मजा कुछ आता है. यार ये तो 1-2 छुट्टियां वाला पेपर दो और 1 महीने के बाद पहले टाइम टेबल आपको दे दिया. आपका थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, वो तो यूनिवर्सिटी आपको बता रही है, उस मुताबिक आपको चलना होता है, फॉलो करना होता है. और मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई 5 या 6 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट ना करो, चलो एक साथ सेमिस्टर शुरू में 1-2 सब्जेक्ट के ऊपर तो अपनी ग्रिप बना के रखो, तो बाद में 2-3 करने रहे. और सबकी नोट्स तो रेडी रखो, सबका मटेरियल तो रेडी रखो. अब आप ढूंढने लगे हो मटेरियल कहां से ढूंढे? हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ में 1 वीक में 1000+ डाउनलोड होते हैं.
मतलब इंपॉर्टेंट तो पहले से हमने पुट किया हुआ है, लेकिन आपने उतने भी एफर्ट नहीं डाले हैं कि वो इंपॉर्टेंट डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। जब आया बुलावा तब ढूंढने लगे, क्योंकि कल मैंने चैट सेक्शन में देखा, एप्लीकेशन में भी सबसे ज्यादा मैसेज 5th सेमेस्टर के आईएमपी के थे। मतलब उन्होंने अंदर जाके देखा भी नहीं है आज तक कि 5th सेमेस्टर के आईएमपी अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। फिर आप बोलते हो कि सर इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं, तो कहां से जॉब आपको मिलेगी भाई? इस ऐसी सिचुएशन में भाई जॉब नहीं देता कोई, अगर देता है तो भी 5-6 हजार की जॉब देंगे, और उसमें तो आपसे इतना काम करवाएंगे, आप एक खाली 4 पेपर या 3 पेपर कंटिन्यूअस नहीं दे पा रहे हो, 5 पेपर मान लो, जितने भी कंटिन्यूअस पेपर उतने नहीं दे पा रहे हो, तो वो जॉब आप कैसे करोगे? अब आपको ऐसा लगेगा, ये सारी बातें दिल पे चुभेगी, लेकिन एक दिल में आपको ऐसा भी पता है कि जो सर बोल रहे हैं वो सारी चीजें सच है। और ऐसा लाइफ में कहीं नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअस पेपर नहीं लेती है। कहीं पे गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल पे एक बार नजर डालो। मैं तो आपको बोलता हूँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कल ही टाइम टेबल आए हैं बहुत सारे, वो टाइम टेबल पे नजर डाल दो, कंटिन्यूअस पेपर होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 पेपर है सेमेस्टर के, तो या फिर 4 है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और एक मंडे, वहां पे कंटिन्यूअस पेपर ही होते हैं। कहीं कहीं पे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 कंटिन्यूअस पेपर होते हैं। स्टूडेंट देते हैं, सालों से देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उससे तो अच्छा है कि जल्दी खत्म हो जाता है। और बाकी बचा मुझे इतनी चीज मैंने इतने लाइफ में इतने स्टूडेंट पढ़ाए, मुझे एक चीज पता है कि एग्जाम 1 वीक के बाद आए, 1 मंथ के बाद आए या फिर 1 साल के बाद आए, आप उतना ही पढ़ोगे जितना 1 वीक में पढ़ने वाले थे, उतना 1 मंथ में ही उतना ही पढ़ने वाले हो, और उतना 1 साल में ही आप पढ़ने वाले हो। अगर आपको जीटीयू अभी ऐसा बोल दे कि आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होकर 2 महीने बाद चली गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। 2 मंथ में जब लास्ट 15 दिन बाकी होंगे ना, तभी पढ़ोगे। इतना तो मैं स्टूडेंट्स को पहचान गया हूं। और जो सीरियस स्टूडेंट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, सर अच्छा हुआ एग्जाम आ गई, दे के आगे के सेमेस्टर में जाए, वो सेमेस्टर भी खत्म करे और लाइफ में आगे जाए। जिसको पढ़ना नहीं है ना, बस उसके ही सभी जिंदगी में एक्सक्यूज होते हैं। क्योंकि रात को 11-11 बजे फॉल किए, क्योंकि मेरा मगज गया था उसी चीज पे कि रात को फोन करने से पहले आप एक बार टाइम तो देख लो कि भाई कितने बजे आप कॉल कर रहे हो किसी से भी। और ऐसे में सर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, बोलो एक टाइम टेबल देख के अगर आप आपकी लाइफ में डिप्रेशन में आ जाते हो तो आगे तो आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करने वाले हो। और दूसरी चीज, जब कभी भी रिजल्ट आता है ना, तभी सेम टू सेम मैसेजेस और कॉल आते हैं कि सर बहुत खराब मैच है, ये आया वो आया, डिप्रेशन में हूँ, इसमें हूँ, इसमें उसमें, मुझे पता है इतने सारे कॉल। मैं लेक्चर में होता हूँ, मैं कॉल कट कर तो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और वही बंदे के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे थे वैसे, जलसा वाली पार्टी। मतलब कि लाइफ में कुछ होता है ना, तो उसका टेंशन आपको 1 दिन के लिए रहता है, उसकी सीरियसनेस आपको 1 दिन के लिए महसूस होती है, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, फिर तो आप भूल जाते हो। बस ये जो भूल जाते हो ना, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। अगर उसको याद रखा होता और जिंदगी में हर एक जगह पे उसको याद रख के मेहनत की होती ना, तो पता चलता है कि भाई क्या करना चाहिए। जब 10th स्टैंडर्ड में मैं था ना, तब मेरे 10th स्टैंडर्ड में 90% आए थे। आज तक मुझे ये स्टोरी बहुत याद है, मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। हमारे टाइम सेंटर में रैंक देते थे, 1st, 2nd, 3rd से लेकर के 10 तक। जो सेंटर में 10वां नंबर था ना, वो 19.50 पे था, और मेरा परसेंटेज था 90, मतलब 0.15% मेरे कम थे। 0.15 मतलब 1 मार्क का गैप था। मुझे मार्क एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि 90 और 90.15, इसमें 0.15 मार्क, 1 मार्क से मेरा गैप था। मेरा सेंटर रैंक 11वां था, जो न्यूज़पेपर में नहीं छपता है, 1 से 10 वाले ही छपते हैं। अगर मेरा 1 मार्क ज्यादा आ जाता तो 10वें नंबर पे हर एक न्यूज़पेपर में मेरी फोटो होती। वो न्यूज़पेपर के कटिंग आज भी मैंने संभाल के रखे हैं। 10 फोटो के बाद में लास्ट 11 नंबर पे खुद का फोटो स्टेपलर किया है, नीचे मार्क लिखे और याद रखा कि 1 मार्क की वैल्यू कितनी होती है। और उस 1 मार्क की वजह से मुझे बहुत सारे बेनिफिट मास्टर्स में हुए हैं, बीएड में हुए हैं। वो सब बातें करेंगे कब फ्यूचर में, लेकिन याद रखो यारो कि भाई जो आप गलतियां करते हो उसको लाइफ में याद रखो, तो कहीं ना कहीं वो गलतियां आपको अच्छे एहसास दिलाएगी और अच्छी चीज़ों में आपको हेल्पफुल रहेगी। और जिंदगी में एक्सक्यूज देना आज से बंद करो। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, बहुत सारे। अभी से आप 6 सेमेस्टर की डेट्स मांगना शुरू करो इवन। अरे यार अभी से हमें इवन सेमेस्टर की डेट्स कहाँ पे पता होगी? और मैसेज में इतना इमोशनल लिखते हैं कि सर मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसको बोलते हैं पता है? कि आप लास्ट आपकी जिंदगी की सांसें गिन रहे हो ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उससे बड़ा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये चीज याद रख के चलना। कल जब मैं सेक्टर 24 में से घर पे वापिस आ रहा था, तो आप सबको पता है कि लारी में चने ममले वाले जाते हो, सिंह चढ़ाने बधु राखी ने।
तो एक भाई के पास मैंने कार खड़ी की और उसने मैंने बोला कि भाई 10 रुपये इसकी आप सिंग दे देना। उससे प्यार से मुझे सिंग दी। फिर मेरा नेचर ऐसा है कि कोई भी अपने से बड़ा हो कम हो उससे 2-3 बातें करने की उसकी लाइफ के बारे में, तो कभी अपने को ऐसा ना लगे कि भाई अपने ही जिंदगी में सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बोला कि अब तो बारिश जैसा है तो क्या आपका धंधा बंदा हुआ? वो बोला नहीं, अभी बारिश शुरू हुई है तो अभी से पहले तो थोड़ा बहुत धंधा हो गया, आज का चलेगा उतना तो हो गया। रात के 8:30 बजे का टाइम था, बारिश आना शुरू हुई थी, कल नहीं अगले दिन की बात है। तो मैंने बोला अब क्या करोगे, तो बारिश आ रही तो कैसे घर जाओगे इतनी बारिश में? तो बोले बस अभी जा रहे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे घर में। मैंने बोला 1 घंटा क्यों घर पे पहुंचने में, इतना ही कहाँ से रहते हो? तो उन्होंने बोला मैं पेतापुर रहता हूँ। सेक्टर 24 से आई थिंक पेतापुर का डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जितना तो है। तो वो खुद चल के आता है, लारी लेके आता है, पेतापुर से ट्रैक्टर 24 सब कुछ राउंड लगाता है, क्योंकि एक जगह पे खड़ा रहेगा तो कुछ होने नहीं वाला है, घूमता रहेगा तो कुछ होगा। और उस रात को वो भाई साहब जा रहे थे 9:30। मैंने बोला पेतापुर से आप सेक्टर 24 तक चल के ये लारी लेके इतना सारा? तो बोले सर क्या करें, जिंदगी में खाना खाने के लिए इतने पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, कभी नुकसान भी जाता है कभी फायदा भी होता है। तो भाई लोग ये लोग इतनी मेहनत करते हैं रोज के 100 रुपीज के लिए, और अगर आपको ऐसा बोला हो कि रोज वापिस एवरीडे, एक भी दिन वो बिल्ली नहीं मारता। मैंने पूछा था सर संडे ऑफ होता है? नहीं, संडे तो हमारा कमाने का दिन होता है, क्यों ऑफ करें? संडे 100 रुपये ज्यादा मिलते हैं। एक भी दिन ऑफ नहीं रखता वो बंदा, और रोज 8 किलोमीटर आने का, 8 किलोमीटर जाने का, 16 किलोमीटर। आपको 2 किलोमीटर चलना बोला होता हो, मारा पग दुखे છે નથી ચલાતું, કાં તો 2-3 દિવસ તમે ચાલો ને પછી બંધ, જીમમાં જતા હોય ને એમને ખબર હશે 2-3 દિવસ જાય પછી બંધ કરે, પગ દુખે। તમે ભાઈના પગ નહીં દુખતા હોય? તમે તો એમને ચાલવાની વાત છે, પેલો ભાઈ તો આખી લારી લઈને જતો હોય और उसको भी टेंशन, अगर बीका नहीं तो रात को क्या करेगा? तो आपको तो कुछ नहीं करना है, खाली पढ़ाई करनी है 12 दिन मन लगा के, 24 आवर्स, 24 × 12 या 13 जितने भी दिन आपके पास है। यार उतना भी नहीं कर सकते आप, उसमें भी जीटीयू को मेल करके परेशान करने का, ये करने का, वो करने का। यार दूसरों की बातों के पे फोकस करो यार, ऐसा नहीं है। अगर कुछ सच होता तो मैं श्योर आपको बोलता कि आपकी बात सच है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसा रूल नहीं है कि सेमेस्टर की शुरुआत से ही आप न पढ़ो, जब टाइम टेबल आए तब पढ़ो, उसमें भी आपको गैप चाहिए। जब आपने एडमिशन लिया था तब ऐसा कहीं पे लिखा नहीं था कि टाइम टेबल इतने दिन पहले आएगा, इतने दिन बाद एग्जाम होती है, हर एक एग्जाम के बीच में आपको एक छुट्टियां मिलेगी, ऐसा कहीं पे रूल तो नहीं था ना। अगर रूल होता, जीटीयू ने ब्रेक किया होता तो हम मानते यार। अब ऐसा रूल नहीं है, एग्जाम आई है तो यार आपको देनी है, और इस एग्जाम में दो यार, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा अगर अच्छे नंबर आए तो। और पेपर कोई इससे टफ आते नहीं, इतना मजा आता है पेपर तो क्या बोलते हैं कि एक फेस्टिवल की तरह महसूस करो। मेहनत नहीं करते इसलिए आप महसूस नहीं करते। मैं भी मेरे बीई के सेमेस्टर में, आगे के सेमेस्टर में एग्जाम से डरता था, फिर एग्जाम को मैंने है ना एक फेस्टिवल की तरह लिया। उसके लिए मुझे पता था कि खाली मुझे करनी है पढ़ाई। फिर मैंने जितनी भी डिग्री की उसमें बस पढ़ाई की थी। अभी भी डिग्री कर रहा हूँ, अभी भी मैं यूनिवर्सिटी की एग्जाम दे रहा हूँ, जैसे आप देने जाते हो ना 2.5 घंटे का, मैं सेम टू सेम देने जाता हूँ। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, वो 4 या 5 दिन जो मेरी एग्जाम कंटिन्यूस होती है उसको मैं रिलैक्सेशन टाइम मानता हूँ, क्योंकि हर रोज तो रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं। सुबह उठ के लेकर के शाम तक यही काम करना होता है, पढ़ाने का, वीडियोस का, वही कुछ भी। और ये जो 4 दिन मिलते हैं ना तब कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा सेंटर मैंने दूर रखा है। तो ये सब यहाँ से छोड़ के मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ साथ में लेके तो नहीं जाने वाला हूँ। तो मैं वो 4 दिन को रिलैक्सेशन टाइम मानता हूँ। बहुत आराम से सोता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और अच्छे नंबर लाता हूँ। आप जैसे ही इतनी पढ़ाई करना शुरू करोगे ना तो आप में भी ये सारे चेंज आएंगे। तो बस मैं लास्ट में बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एक्सक्यूज बंद करें, मेहनत शुरू करें। पता है कि ये है, अगर दूसरे लोग मेल कर रहे हैं तो अपने टाइम वेस्ट मत करें। ऐसा कुछ होता नहीं कि बहुत सारे लोग अलग अलग मेल आईडी से थोड़ा बहुत चेंज करके मेल करेंगे तो फायदा होगा। भाई वहाँ पे बैठे लोग हैं, सबको सब पता है। एग्जाम थोड़ी लेट जाएगी, पेपर कंटिन्यूस रहेगा, फायदा क्या है? टाइम आपका बिगड़ेगा। कॉलेज वाले 6 सेम में आपकी मर बजाने वाले हैं, करवाएंगे 6 सेम तो आपका करवाएंगे। तो उससे अच्छा है जो आया है उसको एक्सेप्ट करो, एग्जाम दो, आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम आज होगी कल होगी, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तो बस मैं जितना बोलना चाहता था, अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यार जो सही है वो बोलना चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे वो बोले, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सही होगा वो बोलेगी। और थोड़ा बहुत भी आपको डर है, आ जाओ संडे लाइव सेशन में, आपका पूरा डर हम भगाएंगे, जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो को जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम प्रियसर विद्यापीठ से सेम नाम से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।